नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। अभी टीचर के काउंसलिंग चल रही है। बड़ी आराम से काउंसलिंग हो रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। 4 चक्का 2 चक्का से लोग आते हैं, काउंसलिंग करा के चले जा रहे हैं। कुछ सीटें खाली भी रह जाती हैं। जबकि बिहार में एक चपरासी की बहाली होती है तो इतनी भीड़ होती है ट्रेन में, बस में, टेम्पू पर कि मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भीड़ नहीं है। ये मेरिट पर बहाली हो रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अच्छी बहाली चल रही है। लेकिन वह गरीब का बच्चा जो सुपली मौनी बेचता है, सूप बेचता है, दौरी बेचता है, वो अपने बच्चे को कब टीचर बना सकता है? रोज़मर्रा के खर्चा करने के बाद उसके पास किसी तरह से 2-4-5 हज़ार में लड़का को मैट्रिक करा ले सकता है। कुछ और खर्च करे तो इंटर करा सकता है। कुछ और खर्च करे, 5,000, 7,000, 10,000 खर्च करे तो वो ग्रेजुएट बना सकता है बच्चे को, अगर मेहनती है तो। लेकिन 2.5 लाख रुपया उसके पास नहीं होता है, इस कारण से उसका बच्चा बीएड नहीं कर पाता है। दोस्तों, नौकरी में सबका हक बनता है, गरीब और अमीर सबका। अगर कोई लोहार का बच्चा है, वह लोहा पीटता है, लोहा पीटते पीटते वो चाहे तो ग्रेजुएट बन सकता है, लेकिन 2.5 लाख रुपया उसके पास नहीं होता है। कोई हजाम का बच्चा है, वो दाढ़ी बनाता है, जजमनिका कमाता है, उस कमाने में किसी तरह से बीए कर ले सकता है, लेकिन 2.5 लाख रुपया होने में मुश्किल होता है। कोई सुपली मौनी बेचने वाला है, वो भी किसी तरह से ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन वो 2.5 लाख रुपये जमा नहीं कर पाता है, जिससे बीएड नहीं कर पाता है। सब्जी बेचने वाले भी किसी तरह से ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन वो बीएड नहीं कर पाते हैं। मछली बेचने वाले किसी तरह से रोज़मर्रा का अपना काम करते हैं, दवा दारू परिवार देखते हुए मुश्किल हो जाता है। ग्रेजुएट तो हो पाते हैं, लेकिन 2.5 लाख रुपए नहीं होने से ग्रेजुएट नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, एक गरीब का भी फर्ज बनता है कि वो भी पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे तो उसको भी नौकरी मिले, उसका भी हक होता है। लेकिन ये सरकार 16 साल से चल रही है, बहुत तेज़ तरह सरकार बनती है, साफ सुथरी सरकार बनती है, लेकिन आज तक देखा गया है कि इंटर स्कूल, हाई स्कूल 5,000, इंटर महाविद्यालय 599, समध डिग्री कॉलेज 235, अंगीभूत डिग्री कॉलेज 262, राज्य में प्रारंभिक विश्वविद्यालय 13, निजी विश्वविद्यालय 7, कृषि विश्वविद्यालय 1, पशुपालन विश्वविद्यालय 1, 225 डिग्री कॉलेज है जिसको सरकार पैसा देती है। 1200 इंटर कॉलेज और हाई स्कूल है जिसको सरकार कुछ पैसा देती है। इतने कॉलेजेस हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं और इतने टीचर्स हैं। क्या ये एमएससी के लड़का को पढ़ा लेते हैं? क्या ये ग्रेजुएट बनाने का पावर रखते हैं? लेकिन क्या बीएड नहीं करा सकते हैं? क्या ये लड़के 3रा क्लास तक पढ़ाने वाला टीचर तैयार नहीं कर सकते हैं? इतने प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, अच्छे काम के लिए विद्यालय चला लेते हैं, और जब टीचर बनाने की बात आती है तो इनसे नहीं हो पाती है। सरकार इनको पावर नहीं देती है। अगर सरकार पावर दे तो एमएससी के लड़का को जो ये पढ़ा सकते हैं, तो क्या बीएड के लड़का को नहीं पढ़ा सकते हैं? ग्रेजुएट के बाद प्रत्येक कॉलेज में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि लड़का बीएड करे। जब एमएससी के मैथ बना लेते हैं, जो टीचर पढ़ा लेते हैं, प्रोफेसर पढ़ा लेते हैं, क्या बीएड वाले का मैथ उससे भारी होता है? क्या इंग्लिश उससे भारी होता है? नहीं, सबको पढ़ा सकते हैं ये, लेकिन सरकार 2.5 लाख रुपए का सीलिंग रखे हुए है ताकि गरीब आदमी न जा सके। इसलिए दोस्तों, हम सब कोई मिल के सरकार से मांग करें, और मैं भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसी सत्र से कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होनी चाहिए। जब 5,000, 7,000 में कोई एमएससी कर सकता है, 8,000, 10,000 रुपया खर्चा करे तो बीए कर सकता है, तो उतने ही खर्चा में लोग बीएड भी कर लेगा। 2.5 लाख के कारण नहीं कर पाते और सीटें खाली रह जाती है। दोस्तों, सब कोई मिलकर सरकार से दबाव बना दे। ये सरकार बहुत दिन से चल रही है, 16 साल से चल रही है, लेकिन अब तक न इसके एक मिनिस्टर समझ पाए और न ही सरकार ही समझ पाई कि क्या गरीब का हक नहीं बनता है। एक चपरासी बनने के लिए एमबीबीएस अप्लाई कर सकता है, एक चपरासी बनने के लिए
MSc फर्स्ट क्लास अप्लाई कर सकता है, एक चपरासी बनने के लिए BSc फर्स्ट क्लास अप्लाई कर सकता है, लेकिन B.Ed न करने के कारण वो हाई स्कूल के टीचर में अप्लाई नहीं करता है। ऐसा क्यों? जब रेलवे में रेलवे के ड्राइवर की बहाली होती है तो क्या वो ड्राइवर पहले से होता है? नहीं होता है। अच्छे ITI किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का को ले लिया जाता है और उसको बाद में ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या पायलट की बहाली होती है सेना में तो पहले से लोग पायलट रहते हैं क्या? बाद में पढ़ाई होती है, उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या स्टेशन मास्टर बनाए जाते हैं रेलवे में तो क्या पहले से वो जानते रहते हैं? नहीं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों ना हम स्कूल के टीचर में भी ऐसा करें, ताकि पहले से IAA BA इनमें किया हुआ लड़का को हम बहाल कर लें और उनको 2 साल का ट्रेनिंग देके तब उससे पढ़ाई करवावे। दोस्तों, ये देश में बहुत से लोग मेरिट वाले हैं, हर जगह मेरिट वाले हैं, लेकिन ये टीचर में भी मेरिट वाले हैं, लेकिन कुछ लोग छूट जाते हैं। दोस्तों, झूठ या सच, जब रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ था, सीता स्वयंवर, उसमें हर जात के लोगों को बुलाया गया था। रावण ब्राह्मण था, रामचंद्र जी क्षत्रिय थे। अगर केवल क्षत्रिय को बुलाया गया होता और रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते तो वीर नहीं कहलाते, क्योंकि क्षत्रियों में वीर कहलाते। क्योंकि सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, हर तरह के राजा को बुलाया गया था और सब में वीर निकले, किसी से धनुष नहीं टूटा और वो तोड़ दिए, इसलिए वो वीर कहलाए। सज्जनों, हम सबनों का हक बनता है और गार्जियन का भी हक बनता है कि सब लोग सरकार पर दबाव डालें और दबाव डाल के इसी सत्य से कहें कि आपको B.Ed की पढ़ाई प्रत्येक कॉलेज में करना है, आपको करना ही पड़ेगा। ये 16 साल से सरकार चल रही है, बड़ी आराम से चल रही है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर पाती है जिससे इसका नाम हो। इससे नाम करिए, केवल झूठ बोलने से नहीं होगा। हमारे बच्चे वो आते हैं, हमने देखा है कि MSc किया हुआ लड़का टुक टुक ताक रहा है कि क्या हो रहा है, बहाली हो रही है टीचर के, लेकिन वो MSc किया हुआ लड़का इसमें नहीं आ सकता है। तो चलो, सभी जाति का, सभी धर्म के लोग, आज अपर कास्ट भी तबाह है, क्योंकि उनको भी अगर 2 बच्चे हैं तो 5 लाख रुपये चाहिए तो वो B.Ed कराएंगे। उनके साथ भी स्थिति ठीक नहीं है, हर जगह स्थिति ठीक नहीं, हर कास्ट का हर लोग तबाह है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द B.Ed की पढ़ाई और लोअर प्राइमरी टीचर की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में किया जाए और कोई अलग से पैसा न लिया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में अलग से पैसा इसलिए लिया जाता है, उसमें खर्चा बढ़ता है, उसमें आग भांति निहाई लोहा का खर्च होता है, इसलिए उसमें प्लम्बर का काम कराया जाता है, उसमें अलग से सीमेंट का, बालू का खर्चा होता है, इसलिए अधिक पैसा होता है। हम सब जानते हैं कि B.Ed कराने में कितना खर्चा होता है, कैसे कैसे प्रोफेसर होते हैं, हम सब लोगों को मालूम है। सरकार अविलंब इस पर ध्यान दे और हम लोग एक आंदोलन जैसा काम करें ताकि सरकार का ध्यान खींचे कि सरकार प्रत्येक स्कूल में तो नहीं हो सकता है, प्रत्येक इंटर कॉलेज में D.Ed की पढ़ाई किया जाए, प्रत्येक डिग्री कॉलेज में आप चाहें तो B.Ed की पढ़ाई करवा सकते हैं, बड़ी आसानी से हो सकती है। सज्जनों, आज का बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।